ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो बच्चों नया चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। सेम चैप्टर हमने किया था क्लास 7th में भी किया था, ठीक है। अभी आप क्लास 9th में दोबारा पढ़ रहे हो उसको। हमने 7th में किया था, उसमें जितना भी कुछ हमने किया था ना, बस अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे उसके, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बच्चों लाइन क्या होती है। लाइन, व्हाट इज अ लाइन? अभी अभी हम बस चैप्टर 5 करके आ रहे हैं, उसमें हर चीज़ की डेफिनेशन दी हुई थी। लाइन क्या होती है? जल्दी से बुक खोल के पीछे से देख के बताओ चैप्टर 5 में से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बताओ क्या होती है लाइन? लाइन इज अ ब्रेडलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। चौड़ाई नहीं होती। उसकी चौड़ाई नहीं होती और ना ही वो कहीं से शुरू होती है ना ही कहीं ख़त्म होती है, इसलिए उस पर ऐसे एरो लगा देते हैं। यानी ये इस डायरेक्शन में चलती चली जाएगी, राइट हैंड साइड भी इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट हैंड साइड भी इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं होता। ना ही कहीं से ये शुरू होती है ना ही कहीं पे ये अंत होती है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग करनी होती है, मान लीजिए इस पे देखिए दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लिखते हैं लाइन ए बी को इस तरह से लिखते हैं, ए बी के ऊपर दो एरो लगा देते हैं, ठीक है। ए बी के ऊपर ये दो एरो लगा देते हैं, क्लास 6 का बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? जिसकी लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? नहीं, सही आंसर नहीं लगाएंगे कोई। और सेगमेंट ऑफ लाइन। सेगमेंट, वही तो, लाइन सेगमेंट क्या होता है? सर जो किसी दो पॉइंट पे जाकर एंड होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है, एक पॉइंट से एंड होती है। ठीक है, एक उस पॉइंट से शुरू होती है दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है, लाइन सेगमेंट। यानी ये देखिए लाइन का एक सेगमेंट है, जैसे हम कोई प्ले करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें एक सेगमेंट आता है ना, बीच में सेगमेंट आ रहा है कुछ, ऐसे ही लाइन का हिस्सा एक सेगमेंट है, पूरी लाइन का एक टुकड़ा होता है, फाइनाइट हिस्सा होता है। तो इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट होते हैं, देखिए, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं। ये लाइन का ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा बी पे जाके। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ए बी लिख कर उसके ऊपर एक बार लगा देंगे बस। यहाँ पे देखिए लाइन वाले में जो ऊपर लगा रहे थे हम क्या कर रहे थे, बार लगा के एरो लगा रहे थे उस पर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इन्फिनिटी तक इधर साइड चलती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए आता है रे। रे क्या होता है? रे क्या होता है? दोबारा बोलो गायत्री, क्या बोला आपने? एक ही पॉइंट आगे जब से एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट में एंड नहीं होती। ठीक है, रे को देखो एक तरह से टॉर्च समझ लो, जैसे आप टॉर्च जलाते हो ना, टॉर्च, टॉर्च की ऐसे लाइट आगे चलती चली जाती है, वही है, वही रेज निकलती है, जिसे हम कहते हैं टॉर्च की रेज निकल रही है, वही उसी से देखिए रे को आप कनेक्ट करके देखो। तो जो रे है देखिए एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक राइट हैंड साइड चलती चली जाएगी, कहीं पर रुकेगी नहीं। तो रे को देखिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे ए बी लिखा, ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए रे होती है। रे समझ में आ गई? रे, लाइन सेगमेंट, लाइन में किसी को कोई दिक्कत समझने में, बेसिक कॉन्सेप्ट? अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? सर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वेरी गुड। देखिए कोई 3 पॉइंट्स हैं, मैं देखो पॉइंट बना रहा हूँ, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनका नाम तो देते हैं ए बी सी। तो मैं इनको कह सकता हूँ कि कोलिनियर है। कब कोलिनियर है? अगर इन तीनों से एक लाइन पास हो सके, ठीक है, जिस पे लाई करें। समझ में आया? तो मैं कोलिनियर तब कह सकता हूँ, पवन लिपने चला गया, ओम पिसाल उसको मैसेज करो कि अगर नहीं आएगा अटेंडेंस कट जाएगी उसकी। ओम पिसाल आवाज़ आ रही है आपको? ओम पिसाल,
उसको मैसेज करो बेटा। हाँ उसको बोलो क्लास में आ जाए, ठीक है क्लास में आ जाए वो, ऐसे छोड़ के नहीं जाना बीच में, ठीक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा उसका। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोग प्रेजेंट रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, तो आपका नुकसान होगा बच्चों, ठीक है, आप अगर अच्छा नहीं करते तो फिर मुझे भी बुरा लगता है। अब देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट ले लो, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ड्रॉ करे, पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहाँ कहीं बना दिया। तो मैं कहूँगा देखिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर, ए बी सी। इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन पास नहीं होती। हाँ ये कोई एक लाइन से, ठीक है, ऐसी कोई लाइन पास नहीं होगी जिस पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करें, ठीक है। 2 पे तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, ये ए बी जो है अलग पॉइंट्स पे लाई करेगा, तो ऐसी कोई लाइन होगी ही नहीं जिस पे तीनों पॉइंट्स लाई करें, यानी इन तीनों पॉइंट्स को सेम लाइन पर लाई करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा तो यहाँ पे देखिए एंगल के बारे में देखते हैं, एंगल क्या होता है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक एंगल, कोई बता सकता है एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? सर 2 रे मिलकर जो, ठीक है, उनके बीच में देखिए एंगल बनता है हमेशा, ठीक है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं एंगल, ठीक है। ये एंगल होता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आर्म्स, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्म, बाजू, तो कहते हैं आर्म्स। और जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं इसको हम कहते हैं, जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं हमको कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, देखिए ये होता है एंगल और ये होती है आर्म्स, बाजू, और ये होती है वर्टेक्स। जहाँ पे दोनों आर्म्स मीट करती हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, ये तो चलो सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है बच्चों इसका, इसको याद है, प्लूरल क्या होता है बच्चों इसका, बताइए बताइए। वर्टिसेस होता है बच्चों, पता है, वर्टिसेस होता है, ठीक है, वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स याद करिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ध्यान से पढ़िए, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो पूरा बोलना पड़ेगा अब आपको। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसको देखो, अब देखना पड़ेगा भाई, पूरा ढंग से बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटी क्लास में नहीं हो, 9th में आ गए, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड होगा, ठीक है, यू आर नॉट इन क्लास 7 एनीमोर। तो ध्यान से देखिए, अब कंडीशन दिखाई दे रही है आपको एक्यूट एंगल की, 0 से बड़ा एंगल x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। राइट एंगल किसे कहते हैं, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए आता है इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री वाले को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, 180 से बड़ा और से बड़ा अच्छा, वेरी गुड, सबको आता है। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, ये पूरा खाता है। जहाँ से शुरू होगा वहीं पे ही खत्म हो जाएगा आगे, ठीक है।
ये देखिए 360 डिग्री को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है, तो चूँकि हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, यानी पूरा एक चक्कर घुमा के। ठीक है, अगर कोई चीज़ घूम के उसी जगह पर वापस आ जाती है तो पूरा कितने डिग्री का एंगल लेती है वो, 360 डिग्री का चक्कर मारती है पूरा, है ना। पैनोरामा व्यू अगर आप लेते हो कैमरे में, आप सबके पैनोरामा होता है ना, पैनोरामा शॉट लेने का वो फीचर होता है, पता है सबको क्या होता है वो पैनोरामा शॉट? यस सर। यस सर। क्या करते हैं उससे, पैनोरामा शॉट क्या होता है? उससे मतलब हमारे फ्रेम इधर उधर देखे बड़ी फोटो ले सकते हैं ना, चाहो तो चारों तरफ की फोटो ले सकते हो, आपके चारों ओर की जो फोटो है। भाई मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको कि टूटी फूटी आ रही है? तो ओम थोड़ा एक बार आप, सबको सही आ रही है ओम, थोड़ा आप एक बार जरा नेटवर्क में आ जाओ। ठीक है, पैनोरामा शॉट अगर आप लेते हो और 360 मतलब उस जगह पे घूम के आप फिर से आते हैं तो आपके पास आपके चारों ओर की फोटो आ जाती है। ठीक है, पैनोरामा शॉट को 360 डिग्री शॉट भी कहते हैं। तो अच्छा, आप चलिए एडजेसेंट एंगल पे आते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। ठीक है, पड़ोसी एंगल होता है, तो उसका देखिए क्या फीचर होता है एडजेसेंट एंगल का। उसमें क्या होगा, देखिए दो एंगल्स को, जैसे इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, अगर उनके पास एक कॉमन आर्म हो, ये देखिए कॉमन आर्म है, ये आर्म देखिए इस एंगल की भी है, इस एंगल की भी है, और कॉमन वर्टेक्स हो, इनका कॉमन वर्टेक्स है बी। क्या है बच्चों कॉमन वर्टेक्स? बी। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कॉमन आर्म हो और एडजेसेंट ये कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स। अब एक और कंडीशन होती है, किसी को याद है? दोनों के एंगल्स एक नहीं, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों आइदर साइड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है, नॉन कॉमन आर्म्स जैसे ये और एक दूसरी ये नॉन कॉमन आर्म जो है ना, ये आइदर साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक तरफ नहीं हो सकती है कॉमन आर्म की। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, देखिए ये काम बन गई, ये कॉमन आर्म बना दी। ठीक है, और ये एक दूसरी आर्म इधर ही बना दी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ देखिए कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। पहला एंगल ये बना दिया मैंने पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये। ठीक है, तो इस केस में देखिए कॉमन आर्म ये हो जाएगी, कॉमन आर्म ये हो जाएगी और ये हो जाएगी वर्टेक्स। बट इसको, इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं एक ही तरफ आ रही हैं। ये नॉन कॉमन आर्म, ये एक तरफ नहीं आएंगी, दोनों एक साइड नहीं आएंगी। ये हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक नॉन कॉमन आर्म के इस साइड आए और दूसरी नॉन कॉमन आर्म इस तरफ आए, तभी हम इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अगर ये वाली आर्म इस साइड आती ना, दोनों तरफ अगर इसी तरफ आ जाती है, देखिए अगर ये इसी तरफ हो जाती, जैसे इस तरफ हो जाती है, ठीक है, इस तरफ अगर होती तो ये गलत माना जाता। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ये तीन कंडीशन होती हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ये एंगल्स लीनियर पेयर है, तो ऐसा क्यों होता है बताओ, क्या होता है लीनियर पेयर? When their sum is 180 degree. ठीक है, और बच्चे और बताओ। सर दो एंगल का सम वो एक स्ट्रेट लाइन पे। वेरी गुड, 9th बी वाले बता रहे हैं, 9th ए वाले आप भी बताओ भाई, क्या होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स? इसके दोनों साइड करके दोनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। या तो आप कह दो दोनों एंगल्स, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या आप ये भी कह सकते हो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री जिनका सम हो। समझ में आई बात?
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, तो देखो ये एंगल लाइन इंटरसेक्ट कर तो सर दोनों की सम सेम होगी। सम सेम नहीं होती। देखिए जब भी, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, मान लीजिए ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है, देखिए ये वाला जो एंगल होता है, ये हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है, हमेशा ऐसे होता है। और ये वाला जो एंगल है, इधर देखिए, जो ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं हमेशा। तो इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल जो है 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 40। ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल जो है 140 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 140। ये भी 140 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो याद रखिएगा इसको, इस साल बहुत यूज होने वाला है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो लाइन से एक दूसरे की आर पार जाती है। कट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ठीक है, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे मीट, हाँ, कट करती हैं या मीट कहते हैं इसके, मीट, दे मीट एट वन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। दूसरी तरह की लाइंस क्या होती हैं बच्चों? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या कहते हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो देखिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, देखिए इधर डिस्टेंस जो होगा और जो इधर डिस्टेंस होता है, ये हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। मान लो ये अगर इधर की दूरी 3 सेंटीमीटर है ऊपर नीचे की, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, इस ना ही इससे कम होगी ना ही इससे ज़्यादा होगी, बराबर रहेगी। अगर मैं कहता हूँ बीच वाले की देखिए क्या होगी, तो बीच वाले की भी यही आएगी, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आई बात? सर अब गायत्री Yes, अपनी sir. अपनी लैंग्वेज में समझाओ, नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या समझ में आया? ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, यही बता दीजिए, क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए, कोई बात नहीं, आप बताओ। होती है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है। सेम। लेकिन आवाज़ कट कट के आ रही है, दोबारा बोलो। सर दो लाइन होते हैं, हम्म, उनके बीच का डिस्टेंस सेम ही होता है, इक्वल होता है। डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए दो एक्सियम दे दिए। पहला एक्सियम कोई पढ़ के समझाओ जरा, क्या एक्सियम? तो पहली बात होता क्या है ये बताओ। व्हाट आर एक्सियम्स? क्या होते हैं एक्सियम? अनप्रूव्ड यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स बोल देते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए पहला एक्सियम क्या कह रहा है? एक दूसरे को हम लोग एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनाएंगे। देखिए एक लाइन है, एक लाइन है बच्चों, इस पे अगर एक रे स्टैंड करती है, यानी एक रे स्टैंड करती है, मतलब एक रे है, खड़ी है इसके ऊपर, तो जो यहाँ पे दो देखिए एडजेसेंट एंगल बनते हैं, यहाँ पे पहला एक एंगल ये बनता है और एक ये एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। जो रे है ये कॉमन आर्म बन गई इसकी। ये जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? 180 डिग्री। इनका 180 डिग्री होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है, यही कह रहा है बस। 6.2 में क्या कह रहे हैं? ये इसका कन्वर्स है, ठीक है, ये इसी का कन्वर्स है। सर अगर कह रहा है ये, क्या कह रहा है बताओ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए। बोलिए।
ये उसी का देखिए कन्वर्स है। कह रहा है कि अगर आपको दो सर एंगल अगर दिए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है वेरी गुड, यहाँ पे कह रहा है अगर इफ एडजेसेंट एंगल जो होंगे अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखिए ये तो कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये और ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, ये एक लाइन बनाएंगी, ये एक लाइन बन जाएगी। ये उसी का कन्वर्स है। पिछले वाले में देखिए क्या दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये लाइन है और हमें ये बोला था कि ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए उल्टा है, यहाँ पे दिया हुआ है अगर ऐसा होता है तो ये लाइन होगी, ये इसका कन्वर्स दिया हुआ है। थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है देखिए, थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है बताओ। सर अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये देखिए थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम जिसे प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, एक्सियम और थ्योरम में क्या अंतर होता है। सर एक्सियम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती और थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत होती है। ठीक है, थ्योरम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव किया जा चुका है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड, जिनका प्रूफ प्रोवाइडेड है, ठीक। तो ये थ्योरम बन गई है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे देखिए फिगर 6.9 का देखिए पी क्यू और आर एस जो है दो लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ। कह रहा है इफ पी ओ आर एंड आर ओ क्यू इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो कह रहा है सारे एंगल्स का सम निकालिए क्या होता है। ठीक है, तो पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर यानी इस एंगल की बात हो रही है और आर ओ क्यू इस एंगल की बात हो रही है, इन दोनों एंगल्स का दिया हुआ है आपको रेशियो। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर x एग्जिस्ट करेगा, लेट x बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब अगर x को कॉमन फैक्टर मान लिया तो आप एंगल पी ओ आर को क्या लिख सकते हो 5x और एंगल आर ओ क्यू को लिख सकते हो 7x। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा ऑर्डर होता है, यहाँ पे देखिए जो पहले आएगा उसी का वो रेशियो माना जाएगा। पहले पी ओ आर आया तो उसका रेशियो 5, उसके बाद आर ओ क्यू आया उसका रेशियो 7। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, अच्छा ये दोनों लीनियर पेयर हैं कि नहीं है, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल देखिए ये एक लाइन बन रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये देखिए एक रे बन रही है यहाँ पे, तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, सो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, और आपको इन दोनों का एंगल हमें पता है कि ये 5x है, ये 7x है, 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। दोनों साइड को दोनों को साइड्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 12। जब ये 180 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए 18 और 12 दोनों 6 की टेबल में आते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 8, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू 15 डिग्री हमें मिल गई, यानी अगर मैं यहाँ पे x की जगह देखिए 15 पुट कर देता हूँ तो मेरे को पी ओ आर मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए x की जगह 15 पुट कर देता हूँ तो मुझे आर ओ क्यू मिल जाएगा। बताओ एंगल पी ओ आर क्या है सर 75 डिग्री। 15 5 जा 75 और आर 15 7 जा और 105। 105 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए एंगल हमने निकाल लिया। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 है।
तो ये देखिए एक्सरसाइज 6.1 पूरे इस एक्सरसाइज में बस आपको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देखिए लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एंड पॉइंट ओ। ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें। कह रही है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी यानी ये एंगल, बी ओ ई यानी ये एंगल, इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो 70 डिग्री के इक्वल आ रहा है। और बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। कह रहा है बी ओ ई फाइंड करके बताओ क्या होगा। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, बुक में से देख के बताओ फटाफट। डिग्री एंड लेस देन 3 जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी सी ओ ई, यानी सी ओ ई एंगल का हमें ये वाला पार्ट बताना है, ये वाला पोर्शन बताना है। देखिए सी ओ ई, ये वाला एंगल बताना है, ये बाहर वाला एंगल जो है, ठीक है। देखिए सी ओ ई एक ये वाला एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एक ये बाहर वाला एंगल, देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये है देखिए सी, ये है ओ, ये है ई। तो ये देखिए एक अंदर एंगल बनेगा, है ना, ये एक अंदर एंगल बनेगा देखो, और ये एक एंगल बनेगा ये बाहर वाला। तो ये बाहर वाला एंगल बोल रहा है, बताओ रिफ्लेक्स सी ओ ई बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। अंदर वाला जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज सी ओ ई हो गया। तो हमें ये बाहर वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, चलिए। तो इनकी हम नेमिंग करते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड, तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्या बोलते हो? इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो 70 डिग्री है, ठीक है। तो ए ओ सी को मैंने क्या मान लिया, सर एक्स। बी ओ ई को क्या मान लिया, क्या मान लिया मैंने, जेड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दी हुई है आपको, x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। x वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देखिए ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। सर तो आप लिख सकते हो ना, एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए ओ सी हमने x माना हुआ है, एंगल बी ओ डी हमने 40 डिग्री माना हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू लेकर इसमें पुट कर दो चुपचाप इसको, तो ये देखिए क्या आ जाएगा इसमें पुट करने के बाद, 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो बताओ फटाफट, अब आप बताओ जेड की वैल्यू क्या आएगी। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री आ गई, ठीक है। जेड की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए 30 डिग्री आ गई। तो यानी x जो है, देखिए मैं x की जगह लिख देता हूँ 40 और z की जगह लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें उसने क्या निकालने के लिए बोला, एंगल बी ओ ई निकालने के लिए बोला। तो एंगल बी ओ ई क्या आया बच्चों, क्या है, फिगर देखिए, एंगल बी ओ ई क्या है, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री आया, देखिए, ठीक है। एंगल बी ओ ई 30 डिग्री आ गया। तो ये देखिए जेड जो है वो बी ओ ई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री आंसर आ गया। तो ये आपका पहला आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट आंसर। तो सेकंड उसने बोला रिफ्लेक्स सी ओ ई बताना है, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया, रिफ्लेक्स सी ओ ई बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे,
चलो मेरे को ये बताओ, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप? ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? इस वाले एंगल को कैसे निकालोगे? एंगल AOD अगर आपको मैं बोलूँ तो कैसे निकालोगे? सर लीनियर पे लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। वेरी गुड, लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा है, लीनियर पेयर का इस्तेमाल हो सकता है। तो लीनियर पेयर में मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, लीनियर पेयर में कैसे लिखेंगे? एंगल AOD प्लस किसको लेना चाहोगे? दूसरा पेयर किसको लेना चाहोगे? पेयर में दूसरा कौन सा एंगल लेना चाहोगे आप? AOD के साथ कौन सा दूसरा एंगल लेना चाहोगे आप? कौन सा एंगल? AOC AOC लेना चाहोगे? ठीक है जी, AOC ले सकते हो आप, चाहो तो BOD भी ले सकते हो आप। तो सर AOC, BOD। ठीक है, दोनों ले सकते हो आप, दोनों लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो AOD प्लस AOC 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 20 डिग्री। तो AOD की वैल्यू क्या आएगी? 140 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 140 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये देखिए आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें रिफ्लेक्स बताना है, रिफ्लेक्स एंगल COE का। तो ये देखिए सारे एंगल्स का सम करना है। ठीक है, ये देखिए इतना बाहर वाला एंगल बताना है, एंगल COE रिफ्लेक्स वाला। समझ आ रहा है? ये एंगल COE कितना है, एंगल कितना होगा वो बताना है। तो सारे एंगल्स का सम कर देंगे, बताओ क्या आएगा? रिफ्लेक्स COE बताइए। रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, ये देखिए एंगल 40 प्लस एंगल 140 प्लस एंगल 40 प्लस एंगल 30, ये सारे एंगल्स का सम कर दोगे आ जाएगा 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE। ध्यान दीजिए, देखिए हमें क्या निकालना था। देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE फिर से बता देता हूँ। तो ये देखिए दो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है C, यहाँ पे दिया हुआ है O, यहाँ पे E। तो रिफ्लेक्स एंगल COE बच्चों ये वाला एंगल होता है, ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स। तो ये एंगल पता लगाना था, तो हमारे यहाँ पे जो बाहर एंगल दिए थे ये 40 दिया हुआ था, ये हमने 140 निकाला था, ये हमने 40 और ये 30। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा ऐड करने के बाद? कितना आएगा? सर 250। सर 110 डिग्री 250 डिग्री। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल करने हैं, बाकी सवाल देखिए इसके करते हैं, अभी टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 2 से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इसको देखो, जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो समझो, इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट बनाया उसको ध्यान से देखो, इस सवाल को समझ के करो। ठीक है, तो 9th A में से जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं हुई नाम बताओ, जिनकी हो चुकी थी वो जा सकते हो। सर मेरी क्या? श्रीजा। साद साद तांबोली। सात तांबोली। ठीक है, और सर गायत्री गिरी। हाँ ठीक है, गायत्री जा सकते हो। चलिए, बाय सर, सर थैंक यू सर। नीलेश गिरी। नीलेश गिरी, नीलेश गिरी। ठीक है, सर श्रीजा की हो गई। श्रीजा। ठीक है, श्रीजा जाइए। सर ओम। ओमटी। ठीक है, जा सकते हो। वैशाली। सर नीलेश की हो गई। हाँ नीलेश्वर भी जाओ, लीव कर सकते हो आप। सर